तो अभी हमने देखा कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, है ना। तो हम देखेंगे किस तरह के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो आपको पता है कि कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जैसे हमने हाइड्रोजन का देखा तो 1 इलेक्ट्रॉन था तो ये एकल बॉन्ड बना रहा था, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वो डबल बॉन्ड बना रहा था। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था। लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या ये 4 बॉन्ड बनाएगा? नहीं, 4 बॉन्ड जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 3 बॉन्ड तक ही होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड कभी भी नहीं बनते, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक साथ नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसीलिए जो कार्बन है वो अलग अलग एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, किसी के साथ 1, किसी के साथ 2, किसी के साथ 3, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ये। आई बात में। तो कार्बन के कई सारे कंपाउंड हमें पढ़ते हैं, आई बात में। तो कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है मीथेन, CH4। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। ऐसा हमें हिंदी में भी मीथेन ही बोलेंगे, नाम ही बोला जाता है। तो CH4 किस तरीके से बन रहा है ये देखो। तो ये आपका सेंटर में आपका कार्बन आ जाएगा और 4 हाइड्रोजन है इसके पास। तो 4 हाइड्रोजन इस तरीके से चारों तरफ इसके लग जाएंगे, यानी कि चारों हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। आई बात समझ में? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करने के लिए, तो हर हाइड्रोजन के साथ ही सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के इस तरह से अपने 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिए। आई बात समझ में? और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक फिगर बनाते हैं तो क्या बनता है देखो। ये आपके पास कार्बन है और उसके 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, किसके कौन से इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये जो डॉट वाले हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, तो हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्रॉस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ है। और ये कार्बन जो है चारों का एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ले लेगा और ये बन जाएगा आपका CH4। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम CH4 का इलेक्ट्रॉनिक वितरण करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो ये था सबसे छोटा कंपाउंड CH4। लेकिन जो कार्बन होता है इससे बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है, बात समझ में आया? तो ये सिंपल कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। आई बात समझ में? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ ही सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो जहां पर सिंगल बॉन्ड बनते हैं यानी कि सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त। आई बात समझ में? और जिनमें डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, दोनों में से कोई एक, कहीं एक भी, यानी कि सारे के सारे बीच में कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड आ जाए या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। तो संतृप्त और असंतृप्त समझ में आया? बहुत ही सिंपल चीज है, जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ओनली सिंगल यानी एकल बंद हो जाता है, सिंपल। और जहां पर कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल आ जाए, दोनों में से कोई एक, दोनों जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक बॉन्ड भी अगर आ गया कहीं पर भी तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है। बात समझ में आ गया? संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। तो हमें कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ा अभी कि कार्बन ऐसा क्यों होता है ना। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कैसे बनाता है। अब हम पढ़ेंगे उनके यौगिक यानी कंपाउंड्स के बारे में कि किस किस तरह के कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है। आई बात समझ में? अच्छा, एक बात और रह गई कि जो कार्बन होता है, जैसे आपने बोला कि कार्बन के पास लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से एक एलिमेंट हमारा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के पास भी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो सिलिकॉन है हम इसके बारे में इतना नहीं जानते। कौन है ये? नहीं जानते। फेमस कौन है? कार्बन। जब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये इतना फेमस क्यों हो गया? ये क्यों रह गया? क्या इसने गलती करी? इसे शेयर नहीं करा। नहीं, इसकी गलती ये थी, इसकी गलती नहीं कह सकते, इसकी खासियत बोल सकते हैं। तो कार्बन की खासियत क्या होती है? एक तो इसका छोटा साइज। आई बात समझ में? कार्बन जो है
साइज में छोटा होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 सेल होते हैं, सिलिकॉन के पास 3 सेल हो जाते हैं। ठीक है, तो सेल बड़ा हो जाता है, बड़ा एलिमेंट होता है ये। ठीक है, तो एक कमी इसमें ये है कि इसका साइज बड़ा है। ठीक है, कार्बन छोटा है, इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड आसानी से बना सकता है। यानी इसके पास एक खास तरह की पावर है जो भगवान ने दी है इसको खुद। ठीक है, हर इंसान को अगर आप कुछ कमजोरी होती है तो कुछ ना एक गिफ्ट भी होता है, गॉड गिफ्ट कहते हैं ना, तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है। तो हर एलिमेंट के पास भी था, इस कार्बन के पास क्या था कि इसके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाने की बहुत ही ज्यादा खासियत, महारत हासिल है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाने। ठीक है, सहसहयोगी बहुत ही इजीली बना लेता है ये, और कितने भी एलिमेंट के साथ बना सकता है। ठीक है, और दूसरा इसका कारण क्या है कि इसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, तो साइज छोटा है इसलिए कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट आसानी से जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में। और तीसरा खासियत ये है कि ये बहुत ही लंबे लंबे चैन बना सकता है। कार्बन की जो है ये बहुत ही लंबे लंबे चैन बनाता है। आई बात है, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन आपस में चैन बना के ऐसे जुड़ सकते हैं। ये खासियत, ये कुछ खासियत थी, इसके कारण ये इतना ज्यादा ऊपर ऊंचाई में पहुंच पाया। लेकिन सिलिकॉन के पास ये पावर नहीं थी, इसके पास यही था कि बस 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास लास्ट सेल में। ठीक है, तो ये भी शेयरिंग करता है, लेकिन शेयरिंग करने के साथ ये भटक भी गया थोड़ा। ये इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान भी कर सकता है, आयन भी बना सकता है। ठीक है, कार्बन की जैसे इसके पास पावर नहीं है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। ठीक है, कार्बन इकलौता तत्व है, एलिमेंट है जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता है, ज्यादातर बना सकता है। ठीक है, बाकी लोग भी बना सकते हैं लेकिन इसके जितना नहीं। बात समझ में। तो कार्बन की ये प्रकृति हमने पढ़ी जो सबसे अनोखी है खास। तो ये जो हमने मीथेन पढ़ा CH4, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो CH4 है ये कैसा कंपाउंड है आपका, सैचुरेटेड यानी संतृप्त यौगिक है। बोलो। ये CH4 का मतलब ये C और 4 H। हाँ, 4 H। H के नीचे 4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 H है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, और C अकेला है। तो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे थे, इसलिए कैसा कंपाउंड है आपका, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी देख लेते हैं। उससे पहले एक हम कार्बन का ही एक और एलिमेंट पढ़ेंगे, एक और यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है, और उस यौगिक का नाम है आपका C2H6। ठीक है, इसका नाम होता है इथेन। बात समझ में आ गई। चलो मैं पहले आपको पूरा टेबल समझाता हूँ। एक कार्बन अगर होता है तो CH4 दो ध्यान दो इधर, 6 कार्बन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला वाला जो एक कार्बन होता है उसके लिए हम नाम देते हैं मिथ। क्या नाम देते हैं, मिथ। और अगर सिंगल बॉन्ड है उसमें, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड अगर आ रहा है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसको हम क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्केन ग्रुप। आई बात समझ में। तो इनके जो नाम हो जाएंगे मीथेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, ठीक है। तो ये आपकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन और हेक्सेन। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी में नाम वही है, बस लिख लेना। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है वैसे। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन मतलब क्या हो रहा है, लास्ट में एन जोड़ रहा है, क्योंकि आपके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। आई बात में। और इन सभी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड यानी संतृप्त यौगिक। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड वाले को डबल बॉन्ड यानी कि दोहरा बंध, ठीक है, द्विआबंध, इसको हम बोलते हैं एल्कीन। इनका नाम क्या होता है, एल्कीन। आई बात में। तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो होते हैं आपके, जैसे देखो कार्बन जो है अकेला सिंगल कार्बन कभी भी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर भी करना चाहेगा तो किसके साथ शेयर करेगा, जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो शेयर करने के लिए। बट हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है शेयर करने के लिए। ठीक है, तो किसी एक हाइड्रोजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इसलिए जो कार्बन है सिंगल कार्बन यानी मीथेन वाला ग्रुप, वो मीथेन कभी भी नहीं बनाएगा और ना ही मिथाइल बनाएगा, तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। बात समझ में आ गया। हाँ, तो नहीं, तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा ही नहीं,
एल्कीन और एल्काइन में ग्रुप नहीं बनेगा एक कार्बन के लिए, लेकिन दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका C2H4। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें कम हो जाते हैं और इसका नाम हो जाता है इथीन। ये इथेन, ये इथीन, लास्ट में इन जुड़ जाएगा, एल्कीन ग्रुप है इसलिए इन जुड़ गया। ठीक है, फिर इसी तरह C3H6, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपीन। C4H8 डबल हो जाते हैं ब्यूटीन, हाँ इसमें डबल है। C5H10 ये आपका पेंटीन और C6H12 ये आपका हेक्सीन। आई बात समझ में? इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एल्काइन। तो सेम ये आपका सिंगल कार्बन के लिए कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन दो कार्बन है तो वहां पर बन जाएगा आपका इथाइन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। क्या हो जाएगा इसका नाम? इथाइन। लास्ट में YNE जुड़ जाएगा, इथाइन। आई बात समझ में? क्योंकि हाइड्रोजन कम होंगे, ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। हाँ, C3 अभी मैं इनका कराऊंगा, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर कराऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा तो होता है। C3H4 इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपाइन, लास्ट में YNE जोड़ेगा। फिर C4H6 ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन। फिर ये C5H8 पेंटाइन और C6H10 यानी हेक्साइन। समझ में आ गया? तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कंपाउंड्स बनते हैं। ये और भी होते हैं आगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ 6 तक पढ़ने हैं। ठीक है, इस क्लास में आपको 6 तक पढ़ने हैं। अगले क्लास में जब 11th क्लास में जाओगे तो आपको आगे 10 तक पढ़ने होंगे। ठीक है, हाँ, और उससे और आगे जाओगे तो और भी आगे के हम कंपाउंड पढ़ते हैं। बताया कार्बन बहुत सारे लंबे लंबे चेन बनाता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 6 कार्बन की चेन देखनी है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले के कंपाउंड बनते हैं, उनके फॉर्मूले और उनका नाम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो पहले इसको नोट करो। ट्रिपल वाले दो कम कर देते हैं, ट्रिपल वाले दो कम कर देते हैं, वो बताऊंगा अभी किस तरीके से कम हो रहा है। बट ये डबल वाला और ट्रिपल वाला ये दोनों मिला के क्या बन रहा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये दोनों टेबल जो है आपके अनसैचुरेटेड, असंतृप्त यौगिक है, और ये पहला वाला आपका संतृप्त यानी सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे आप लिख दो यहाँ पर, ये वाला आपका सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड यानी संतृप्त, ये वाला, और ये दोनों मिला के आपका है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। ठीक है, ये सारे सैचुरेटेड, ये दोनों मिला के अनसैचुरेटेड, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते ही अनसैचुरेटेड रहते हैं।